नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अप्रैल 2020 में किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित खरे, प्रदीप कुमार दुबे, रवि मित्तल, धर्मवीरा। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रवि मित्तल। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 26 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों, विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति की। सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल को खेल सचिव नियुक्त किया गया। सचिव उच्च शिक्षा अमित खरे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इनके पास 2 प्रभार हो गए, एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इनको खेल सचिव भी नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 संक्रमण के बाद अप्रैल 2020 में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है अभिनय, राजनीति, पत्रकारिता, क्रिकेट। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राजनीति। बदरुद्दीन जो है कांग्रेस के एक पार्षद थे। इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 2 मिंक फार्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए? ऑप्शन है स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के 2 मिंक फार्म पर पशु कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मिंक कोरोना वायरस से संक्रमित पहले पशु नहीं हैं। न्यूयॉर्क राज्य में 2 पालतू बिल्लियों और ब्रोंक्स चिड़ियाघर में कुछ बाघों और शेरों के संक्रमित पाए जाने के बाद यह विश्व भर में वायरस के पशुओं में संक्रमण के मामलों में छोटा सा इजाफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 रोगी को भोजन और दवाइयाँ प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर होगा केरल। तो आइए पढ़ते हैं केरल के बारे में। केरल कोविड-19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहा है। केरल का राजकीय पशु भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्न बिल। और आप लोग पढ़ लीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रौद्योगिकी विकास केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कोविड-19 योद्धाओं के लिए पीपी किट और मास्क तैयार कर रहा है? ऑप्शन है आपके कारपोरेट मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एमएसएमई मंत्रालय। इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास कोविड-19 योद्धाओं के लिए पीपीई किट और मास्क तैयार करने में लगा हुआ है। इस केंद्र में तैयार किए गए मानव गुणवत्ता वाले पीपी किट और मास्क कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 80,000 से अधिक मास्क और 4,000 से अधिक पीपीई किट यहाँ तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2020 में निम्न में से कौन देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर उत्पादन की अगुवाई कर रहा है? ऑप्शन है आपका टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई, मारुति सुजुकी। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। इसका आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी। अब देश में कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन कर रही है। वेंटिलेटर उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है, जहां यह एक स्टार्टअप
एग्वा हेल्थ केयर का समर्थन कर रही है। मारुति सुजुकी वेंडरों की संख्या बढ़ाकर और क्वालिटी कंट्रोल कर उत्पादन बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के तंत्रिका जन्य प्रकृति का पता लगाया है? ऑप्शन है आपके IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT जोधपुर। दोस्तों इसका आंसर होगा IIT जोधपुर। IIT जोधपुर के बारे में पढ़ते हैं। अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर गंध और स्वाद के ज्ञान को खत्म कर सकता है। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के न्यूरो इनवेसिव प्रकृति का पता लगाया है, जिसमें बताया गया है कि संक्रमित रोगियों की गंध और स्वाद के ज्ञान की हानि के कारण उनके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क में अंतर्निहित संरचनाओं को वायरल संक्रमण का खतरा विनाशकारी रूप से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में एक सरकारी अस्पताल ने कार्मीबोट नाम का एक रोबोट तैयार किया है, जिसका उपयोग रोगी की सहायता के लिए किया जाएगा? ऑप्शन है आपके मुंबई, रायपुर, बरेली, एर्नाकुलम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एर्नाकुलम। आइए पढ़ते हैं कार्मीबोट के बारे में। एर्नाकुलम के एक सरकारी अस्पताल ने कोरोना वायरस रोगियों को भोजन और दवाओं की सेवा देने के लिए रोबोट तैयार किया है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण के जोखिम को कम करना है। मरीजों की सहायता के लिए कार्मीबोट नाम के रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने एक नई योजना धन्वंतरी शुरू की है, जिसके तहत घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं प्रदान की जाएंगी? ऑप्शन है आपके असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं असम के बारे में। असम सरकार ने एक नई योजना धन्वंतरी शुरू की है, जिसके तहत घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीजों को 200 रुपये से कम की दवाई मुफ्त में दी जाएगी। इस योजना के तहत, धन्वंतरी योजना के तहत क्या होगा, मरीजों को 200 रुपये से कम की जो दवा है वो फ्री में दी जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं उन रोगियों के लिए दवा दे रहे हैं जिन्हें वो दवाइयाँ उनके दायरे से 10 किलोमीटर के भीतर नहीं मिल रही हैं। योजना शुरू करने के 4 घंटे के भीतर ही 260 कॉल आ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 2019 के विश्व के सबसे बड़े सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 स्थानों में से 3 थे? ऑप्शन है आपके जापान, स्वीडन और फिनलैंड, अमेरिका, चीन और भारत। अमेरिका, चीन और जापान, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, चीन और भारत। ये सैन्य व्यय पे खर्च करने वाले 3 शीर्ष देशों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका, चीन और भारत 2019 के विश्व के सबसे बड़े सैन्य व्यय वाले शीर्ष 5 देशों में से 3 थे। इनके साथ 2 एशियाई देशों ने पहली बार शीर्ष 3 में स्थान बनाया। इसकी घोषणा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने 27 अप्रैल 2020 को जारी नए आंकड़ों में की है। पहली बार 2 एशियाई देशों ने शीर्ष 3 सैन्य व्यय वाले देशों में स्थान पाया है। इसमें 2 एशियाई देश कौन से हैं? चीन और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सना मीर ने अप्रैल 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन है आपके
टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने 15 वर्ष के करियर को समाप्त करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें से 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच शामिल थे। उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्य और लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की घोषणा की थी। उन्होंने मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में T20 में